हेलो अर्चना जी। हेलो कपिल। कितना अच्छा लगता है, दुकान खुलते ही सामने ग्राहक बैठे हैं। ये दुनिया में दो ही जगह ऐसी है, एक हमारा शो, दूसरा शराब के ठेके। शो खुलने से पहले ही लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। अच्छा, विदेशों में जहां भीड़ होती है ना, वहां लिखा रहता है प्लीज मेंटेन ए क्यू। हमारे यहाँ जहां जहां भीड़ होती है ना, वहां लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान। तो ये पढ़ते ही लोग ना अपना पर्स निकाल के आगे वाली जेब में डाल लेते हैं, भीड़ है ही इतनी। अच्छा, विदेशों में आप देखना, शादी में 8-10 लोग ही होते हैं, हमारे यहाँ होती भीड़। ऐसे में जब सड़क से बारात निकलती है ना, तो 2-4 बुजुर्ग रिश्तेदार तो पीछे रह जाते हैं। वो तो जब लड़की वालों के वहां पहुंचते हैं, बुलाओ भी लड़के का दादा, का बोलते पीछे रह गए। तो फिर जो लड़की का दादा होता है कहता कोई बात नहीं, दादा पीछे रह गया, दादी से मिलवा दो। मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ जो होती है वो आप सब जानते हैं। सांस लेने तक की जगह नहीं होती। पतले दुबले लोग तो फिर भी चलो एडजस्ट कर लेते हैं, ये पांडे जैसे लोगों को दिक्कत आती है जो ड्रम पे बैठा ना, क्योंकि इन्हें सांस भी रोकनी पड़ती है और जगह भी रोकनी पड़ती है। एक बार इसने कहीं बीच में से ही सांस छोड़ दी, तो इसके पेट के धक्के से ना जिसको अंधेरी उतरना था वो जोगेश्वरी उतर गया। अच्छा, जहां भीड़ होती है ना, वहां पे लोग धंधा शुरू कर देते हैं। एक बार ये गोपाल अपना ना, ये भीड़ में कहीं फंस गया, ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ओहो। तो वहां पे एक बंदा आ गया बैलून बेचने वाला, कहता बैलून ले लो। कहता मैं क्या करूंगा बैलून को। उसने बिना फूला हुआ बैलून दे दिया, कहता ये ले लो। कहता ये क्या करूंगा। कहता ये जो लड़की के मुंह में फूंक मार रहे हो, तो इसमें फूंक मार दो, मैं आगे चल के बेच दूंगा। तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, ये तो माहौल बनाने के लिए मैं थोड़ा बातें कर रहा था। मैं भीड़ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी नाम से एक फिल्म आ रही है और आज उस फिल्म से जुड़े हुए कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, दिया मिर्जा, कृतिका कामरा और फिल्म का डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा। वेलकम वेलकम कृतिका, वेलकम वेलकम। आप सभी का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और भीड़ के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमने ट्रेलर देखा है, बहुत ही कमाल का है और उतना ही सेंसिटिव मुद्दा भी है और बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। अब आप मुझे भी बधाई दो ज़्विगैटो के लिए। बहुत बधाई हो ज़्विगैटो। सभी जगह मेरे काम की तारीफ हो रही है। आपने देखी कि मैं इंटरव्यू रोक दूं इधर ही अभी, मतलब मुझे पता है फिल्म बनाना तो मुश्किल काम है ही, प्रमोशन करना कितना मुश्किल है ये मैं अभी कल ही समझा। मतलब मैं कल ही वापस आया हूँ। आप कपिल के शो में गए कि नहीं? वहां नहीं जा पाया यार। ओह, वैसे तारीफ तो करनी होगी हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा की। हमने ऑस्कर में 2 अवार्ड जीते हैं और इसमें इन तमाम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भी सुबह 5 बजे उठ के लाइव देख के तालियां बजाई मेरी तरह। और आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप यहाँ बैठिए ना। अच्छा, आप सभी भीड़ में हैं, आई मीन भीड़ मूवी में हैं। तो अदरवाइज देखा जाए तो रियल में ये वो कलाकार हैं जो लाखों करोड़ों की भीड़ में से निकल के आज इतने बड़े स्टार बने हैं। सो इनके लिए जोरदार तालियां। आज आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार भाई, सर आप भी सहमत होंगे, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कभी आप भीड़ में कोई छोटा छोटा रोल किया आपने? हाँ, मैंने तो किया है। जब मैं नया नया मुंबई आया था 2008 में, तो मैंने ऐसी कुछ 3-4 एड्स किए हैं जहाँ पे कुछ ऐसे 150 लोग थे। तो उसमें से एक मैं भी हूँ जो चौथी लाइन में पीछे खड़ा हूँ। अच्छा जी। तो ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं। भूमि, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? सीधे मेन हीरोइन आई हो? हाँ यार, मतलब मेरा डेब्यू ही ऐसा था कि धमाकेदार, एकदम दमदार। नहीं, मतलब मैं लड़कियों से तो मैं पूछना नहीं चाहूंगा क्योंकि इतनी खूबसूरत हमारी मेहमान है, ये भीड़ में खड़ी भी होंगी तो अलग से नजर आ जाएगी। फिर दिया, आप काफी। I was a background dancer in a song. अच्छा जी। सॉन्ग का नाम क्या था मेरे को याद नहीं है, पर उसके जो पैसे जमा हुए थे उस शूट के, उन पैसों से मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था। अच्छा, वाह। मुझे अपना भीड़ वाला किस्सा याद है, मैंने आपको बताया हुआ बहुत बार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप चीफ गेस्ट आए थे, हम भीड़ में खड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था वो आज चीफ गेस्ट मेरे शो पे आएंगे। वाह।
मैंने ना बोला भी था उनको, वो बहुत भीड़ थी सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ना, तो आगे ना जाने दे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मैंने उनको कहा मैं यार आशुतोष राणा जी को पर्सनली जानता हूँ। तो हाँ वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो हम पंजाब से गए थे। झूठ बोलना तो, पहले से मतलब तेरा जी। तो वो मुझे आगे आगे ले गया ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल पास आ गया। तो कहता आप जाओ। मैं कहा क्या बात करूं? कहता आप तो जानते हो। तो मैं कहा फिल्मों में देखा है, जानता ही हूं, उसमें क्या। दिया के बारे में आप सब जानते ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जब आपको अनुभव सर ने कहा कि आपको भीड़ में काम करना है, तो आपने कहा नहीं भीड़ नहीं करनी चाहिए, सफोकेशन होती है। कभी कभी आप भीड़ में फंसी हैं दिया, आप इतनी पॉपुलर हैं। अच्छा, आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कपिल शर्मा शो फॉर बीइंग जीरो वेस्ट एंड जीरो प्लास्टिक। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सवाल क्या था? कुछ बिना मतलब का ही होता है, उसमें कोई खास बात थी नहीं। पर मैं ऐसे बोलता हूँ, कभी भीड़ में फंसी हैं आप दिया? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब आप स्टार बन जाते हो, पॉपुलर हो जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है, चाहे प्रमोशन के लिए गए हो या किसी इवेंट में गए हो। बहुत बार हुआ है, इनफैक्ट शूट्स पे भी बहुत हुआ है। एक बार हम सलमान के साथ एक गाना शूट कर रहे थे, जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे शूट कर रहे थे। और कुछ 500 लोगों ने हमें हमारे गाड़ी को चेज किया लोकेशन से लेके होटल तक, और इट वाज वेरी स्कैरी। हालांकि वो आपको प्यार करने वाले लोग ही होते हैं, पर फिर भी लेकिन तरीका 500 लोग इकट्ठे आ जाए तो हाँ लगता तो है। हाँ, तरीका प्यार भरा नहीं था उतना। अभी राजकुमार भाई, भूमि, अनुभव सर, है ना, आशुतोष सर, ये हमारे मतलब हमारा तो पैकेज ही है। हम लोग मिलते रहते हैं हमारे शो पे, क्योंकि फिल्में भी करते रहते हैं। दिया काफी समय बाद आई है, और कृतिका जो है पहली बार हमारे शो पे आई है। कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आप सब जानते भी हैं कि कृतिका का सोनी पे बड़ा हिट सीरियल था, कुछ तो लोग कहेंगे। और इसके बाद कुछ लोगों ने इनको कहा भी कि सीरियल तो ठीक है, लेकिन कपिल शर्मा शो में कब जाएंगी? तो ये चाहती तो अकेली भी आ सकती थी। फिर इनको राजकुमार जी ने राव दी कि इंसान भूमि पर रहे और अनुभव के साथ जाए तो ही अच्छा लगता है। मैंने बड़ी कोशिश की सर, राणा एडजस्ट नहीं हुआ बीच में। देखिए वर्ड प्ले मैंने किया है। कृतिका क्यों नहीं आई जब हम एक ही चैनल पे काम करते हैं? सर इससे बेहतर क्या चांस हो सकता था? जैसा कि आपने कहा कि इतने एस्टीम्ड गेस्ट के साथ यहाँ आना, वो भी इतनी स्पेशल फिल्म के लिए। नहीं, he wanted you to come alone। ये घुमा फिरा के बोल रहा है। इनको सारा पता अम्मा को मेरे बारे में। मतलब ना इनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। और भूमि? और काफी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आप भी। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है अभी भूमि उठ के ना भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मेरा आप तीनों लड़कियों से सवाल है कि हम लड़कों का तो चलो चलता है, हम मेकअप करके भी सेम ही दिखते हैं। ये फिल्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है। हाँ। आपने कभी कहा नहीं कि सर हमने इतने कलरफुल कपड़े पहने, इतना अच्छा मेकअप, इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी की है, हमारा पोर्शन तो कलर कर दो? आपने कभी नहीं बोला इनसे? हमारा पोर्शन। आपने हमारी हेयर स्टाइल्स, हमारा मेकअप ट्रेलर में देखा ना, तो वो ऐसा था कि हमारी परफॉर्मेंस से हमने इतने रंग जमा दिए इस फिल्म में। क्या बात है। रिस्पेक्ट। कपिल, एक्चुअली अनुभव भाई इस सत्य को जानते थे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये तीनों खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं कि एक नूर नूर, हजार नूर कपड़े, और लाख नूर जेवर, और करोड़ नूर नखरे। जब नखरे हों तो फिर आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सही कहा? क्या बात है। बट इतना मजा आया इस फिल्म में काम करके, क्योंकि पहली बार मेकअप नहीं लगाना पड़ा। अच्छा जी। बालों का कोई झंझट नहीं था। हम लोग बस कपड़े, वही कपड़े रोज 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 पहन के पहुंच जाते थे। नहीं, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर की एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि मेकअप मैन गए नहीं थे। अच्छा। उनको पेमेंट हुआ है। हाँ। पसीना पोंछने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक वैसे ही जैसे मैंने भी इस विगाटो में कोई मेकअप नहीं किया। विगाटो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सिंसियर फिल्म दिख रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू। हमारा प्रमोशन तो होता रहेगा। मैंने जानबूझ के नहीं किया, नंदिता का काम है। लेकिन कंफर्ट लेवल के बाहर की परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर, लव यू, शुक्रिया। अनवर सर, एक बात बताइए, लोग पुरानी फिल्मों को, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर करने में लगे हुए हैं,
आप कलर के जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट इसको शूट किया है, इसके पीछे क्या कारण है सर? यार वो एक दिन हम लोग ना, मैं, राइटर्स, कैमरामैन, मार्केटिंग का हेड, प्रोडक्शन का हेड, हम लोग किधर एक अलीबाग में किसी एक बंगले में हम लोग 2-3 दिन काम कर रहे थे। तो ये ख्याल वहाँ पे सडनली आया कि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं। तो मैंने बड़े डरते डरते बोला और मुझे लगा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डीओपी आया शौमिक, वाह। अच्छा, फिर प्रोडक्शन डिजाइनर निखिल, वाह। मार्केटिंग वाला तब तक चला गया था। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा खतरा उससे था। हाँ। तो वो जब पहुंच रहा था बोट पे, बोट लेके वो गेट पे इंडिया जाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा अमित ब्लैक एंड व्हाइट बनाए। तो पॉज आया, बोला आउटस्टैंडिंग आइडिया। मैंने कहा बस खत्म हो गई बात। क्या बात है सर? लवली आइडिया। पिछली बार मैंने अनुभव सर से पूछा था कि आप हर बार किसी नए मुद्दे पे फिल्म बनाते हो। कोई तो ये भी पूछ रहा था कि आपने प्रोडक्शन हाउस ही खोला कि एनजीओ खोला हुआ है। मतलब कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर अनुभव सर को ऐसे 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो ये नोट नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठा लेंगे कि देखो रुपया गिर रहा है। तो अच्छा लगता है सर, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। यार कला अपने दौर की गुलाम होती है। क्या बात है सर, बहुत। तो मेरी कला मेरे दौर की गुलाम। बहुत बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। आशुतोष सर की लेटेस्ट फिल्म देख लो आप, आजकल शाहरुख सलमान के बॉस बन गए हैं ये। है ना, फिल्म में उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि पठान वापस आ जाओ, पठान और टागर इनकी मान भी लेते हैं। राणा जी, कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर आप मानते हैं? रेणुका जी, उनका ऑर्डर बिना एक सेकंड का पॉज लिए राणा जी ने झट से नाम लिया है, वाह। पर सर आप जब भी आते बड़ा मजा आता है आपको देख के, आपकी हिंदी के हम इतने कायल है ना। आपको पता कस्टमर केयर वाले का जब फोन आता ना, तो बोलते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, शुद्ध हिंदी के लिए 2 दबाएं, और आशुतोष राणा जैसी हिंदी के लिए उन्हीं को फोन लगाएं, हमको नहीं आती। सर कुछ को 2 पंक्तियां, कुछ आपने कुछ नया लिखा हो। मैं आपकी इस वाली बात का कि अनुभव भाई ने जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसका जो इन्होंने आपको हल बताया वो बताया, लेकिन मुझे जो लगा करते हुए एक अभिनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, वो ये लगा कि ये इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी थी कपिल जी, कोरोना, कि एक ना दिखाई देने वाली चीज ने इंसान को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कांख में चपेट के रख लिया हो, अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हो, कि अकेला धरती ही नहीं, आप चंद्रमा से लेके मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ आप डिस्कवर कर रहे हैं, उस ना दिखाई देने वाली चीज ने उसके कदमों को 4x4 के कमरे में रोक के रख दिया था। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने, और चुनौतियां कभी भी रंगीन नहीं होती। चुनौतियां हमेशा या तो श्वेत होती हैं या श्याम होती हैं। अगर आप इसको बिग बैंग से हम और आप देखें कि जब ये कहा जाता है कि एक महान अंधकार था और उसमें एक महान विस्फोट हुआ, जिसकी परिणति कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जब हम इस श्वेत और श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट की अवस्था को, चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब कहीं हमारी जिंदगी सतरंगी हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1920 में घटित हुई थी और उसके बाद 2020 में घटित हुई, जिसने हर व्यक्ति की विशेषता को खत्म करके उसको शेष बना दिया था, और उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं था, और वो लगातार निरंतर सिर्फ कहीं भाग रहा था। कहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये उसको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही होना चाहिए, और वो इन्होंने कही, ये हालांकि पूरी बात बताते नहीं है, छिपा के ये घुमा देते हैं कि मार्केटिंग की बात है, और उसमें फिर वो डीओपी ने मुझसे कहा, ये बहुत चतुर और चालाक और चुस्त आदमी है, इनको मैं 1993 से जानता हूँ। और ये बिल्कुल वैसी एक गज़ल है ना, आप खूब अच्छी गाते हैं कि भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ये वो वाली भीड़ है। कोरोना का ये जो काल था, ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप 100 लोगों में भी आप अकेले थे और अकेले में भी आप अकेले थे। तो ये वाली जो त्रासदी है, आपने मुझसे पद्य सुनाने कहा था, मैंने गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वाह सर, क्या बात है, शब्दों के जादूगर हैं आशुतोष सर आप। हम सब ने कोरोना में जो हमने देखा है, हम सबको भगवान ने शायद लग्जरी दी है, कुछ ना कुछ हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा है हमारे पास। तो हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर जो त्रासदी लोगों ने झेली है, ये फिल्म को देखने के बाद अगर हमें
अगर एहसास हो कि भगवान ना करे कभी आगे चल के, जैसे सर ने कहा कि 1920 में भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, हम अपनी चीज़ों से सीख सकें। हालांकि हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने इमोशनल लोग हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपने प्रयास, लेकिन लोग भी अपने अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर रहे हैं। सो सर आपने बहुत अच्छा किया इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई, और एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर सर जिस तरीके से आपने दिखाया है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। जब ज्यादा सियानी बातें करते तो हमारी ना रेटिंग नहीं आती तो हम अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। सर हाल ही में पठान ने 1000 करोड़ किए हैं, आप उनके बॉस बने हुए हैं, ठीक है, हर जगह खबर आ रही है। तो हमारे होता ना आस पड़ोस में लेडीज, महिलाएं, बुआ, चाचियां पूछती हैं कि बेटा 1000 करोड़ में तुम्हें कितने मिले, तो कभी आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कोई आसपास बगल पड़ोस वाले? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शास्त्रों में लिखी हुई बात याद है कपिल जी, कि भोजन, भजन, खजाना, यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। अच्छा। इसलिए आपको भोजन भजन खाना भी आप अकेले में खाइए, अच्छा जी, भजन भी आप अकेले में कीजिए, अच्छा जी, खजाना भी जो है उसको अकेले में करिए, गिनिए, और यारी मतलब प्रेम प्रसंग, ये भी अकेले में करिए। यारी मतलब अब लड़के लड़कों की महिलाओं वाली सिर्फ? इसमें एक्चुअली यारी जो होती है वो मतलब प्यारी के साथ वाली यारी की बात। अच्छा जी, वाह। तो ये सब पर्दे में रहना चाहिए। तो जब तक पर्दे में रहती हैं तब तक लोग पूछते रहते हैं कि कितना मिला। वाह, क्या बात। क्योंकि क्या है कपिल, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रखे, समझ लीजिए कि वो अदाकार है, और जिसका किरदार आपको याद रहे, समझ लीजिए वो कलाकार है। वाह, क्या बात है, क्या बात है।